हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और इस वीडियो सीरीज में आप बने रहें, धीरे धीरे आप कब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये वीडियो लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना चाहते हैं। ये उनको सीबीएसई के स्कूल के एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे कि जेईई में हेल्प करेगा, बिट सैट के पेपर में हेल्प करेगा। तो आप बस आराम से ये वीडियो सीरीज़ को देखते रहो, आप पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख जाओगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे क्या? बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम दो ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस जो हैं, इन्हीं को ही हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब अगर ये दो एक्सिस से मिल करके हम देखें तो ये पूरा प्लेन चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एक्सिस मिलकर के इस पूरे प्लेन को चार कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करती है। जो इन दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और इस प्लेन में किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं हम। जैसे मान लो यहां पर हमने ले लिया पॉइंट पी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, पॉइंट पी। ये पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। पॉइंट पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और इस पॉइंट पी के ये कोऑर्डिनेट्स को ऐसा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट में लिखते हैं। मतलब कि एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्स यूनिट चल के और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल वाई यूनिट चले तो ये पॉइंट पी तक पहुंच जाएंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, इसमें एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, ये है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। और y है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। बताने की जरूरत नहीं है कि ये डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए कि आप एक्चुअली देखो ओरिजिन से क्या है ना कि इस एक्सिस के अलोंग अगर आप देखो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो राइट साइड पे भी डिस्टेंसेस हैं और लेफ्ट साइड पे भी डिस्टेंसेस हैं। ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर और नीचे दो तरह की डिस्टेंसेस हैं। तो जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, जो राइट साइड पे डिस्टेंसेस है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इनको पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं और लेफ्ट साइड पे जो डिस्टेंसेस है उनको नेगेटिव वैल्यू। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होंगे। जबकि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप आए, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट क्यू मान लेते हैं, तो उसके लिए एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हो, कोई पॉइंट आर ले लिया, तो उसके लिए ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस जो है एब्सिसा, वो पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमको बेसिक चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली चीज है ट्रांसलेशन ऑफ अ पॉइंट। अगर ऐसा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस
और चलो ये एक्स और वाई एक्सिस को हम लोग थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब अगर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग आप शिफ्ट कर सकते हो। मान लेते हैं इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग के यूनिट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसा शिफ्ट करते हैं। तो आप देखो के यूनिट शिफ्ट करने पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता था वो तो के यूनिट्स बढ़ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के। जबकि वाई कोऑर्डिनेट जो कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता था वो अभी भी चेंज नहीं होगा, और इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वाई। तो अगर पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट को शिफ्ट किया तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई की जगह पे एक्स प्लस के कॉमा वाई हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हमने यही शिफ्टिंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में करी होती, के यूनिट्स ऐसा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट करते, तो ये वाई एक्सिस के करीब आ रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अब हो जाएगा एक्स माइनस के, जबकि वाई कोऑर्डिनेट अभी भी वाई ही रहेगा। अगर इस पॉइंट को वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब ऊपर की तरफ ऐसा, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करने में अगर के यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बदल गया, वाई प्लस के हो गया, और वाई एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट किया है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो शिफ्ट चेंज नहीं हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई प्लस के। ठीक है, तो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर ये शिफ्टिंग करोगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉमा वाई प्लस के। सिमिलरली अगर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अगर ये शिफ्टिंग करी तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई माइनस के। तो ये बेसिक बात है, अगर एक पॉइंट को शिफ्ट किया एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरीके से चेंज होते चले जाएंगे, ये चार केसेस हमने देख लिए। अगली चीज देखते हैं, अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक्स वाई प्लेन में कोई एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ऐसा एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं और इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, और एक कोई दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू कॉमा वाई टू, और हम जानना चाहते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो हमको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर हमने ये दोनों पॉइंट्स से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए तो ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स का लेंथ होगा इनके वाई कोऑर्डिनेट्स, और अगर हमने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए तो परपेंडिकुलर्स क्या होंगे, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स, ऐसा इस तरीके से। अब अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आप देखो एक ट्रायंगल हमको मिल गया, ये ट्रायंगल का मैं नाम लिख दे रहा हूं ए बी सी। इसमें ए बी की वैल्यू होनी चाहिए, ए बी की वैल्यू होनी चाहिए पूरी लेंथ जो कि है वाई टू में से वाई वन को माइनस कर दो, है ना। तो ए बी हुआ वाई टू माइनस वाई वन। सिमिलरली बी सी हुआ एक्स टू माइनस एक्स वन, ये पूरी लेंथ हो गई एक्स टू, और इसमें से एक्स वन को माइनस कर दो, तो ये होगा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अगर ए से सी तक का डिस्टेंस आर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आर की वैल्यू हो जाएगी सिंपली अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर।
ये हुआ हमारे लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम एक्स वाई प्लेन में किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जल्दी से जो बेसिक्स हमने सीखा इस वीडियो में उसके ऊपर दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 5, -1, -1, 5 and 6, 6. Find its radius also. अब यहाँ क्या है कि हमको एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के हमको वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। उनके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -1, -1, 5 और 6, 6। अब ये ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करने वाला है ये सर्कम सर्कल, इसका सेंटर निकालना है। अब देखो ये तीनों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं, इसका मतलब इसका सेंटर जहां पे भी होगा उसका जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका डिस्टेंस ये तीनों ही वर्टिसेस से इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों वर्टिसेस कहाँ हैं, इस सर्कल के ऊपर है। और यही डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x-5 स्क्वायर प्लस y-1 मतलब y+1 का स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर होगा। सिमिलरली x-1 मतलब x+1 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर, ये भी रेडियस का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज x-5 स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब यहां पे आप केयरफुली अगर ऑब्जर्व करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू y और y की वैल्यू x रखें तो हमको राइट हैंड साइड मिल जाता है। मतलब इस रिलेशन से हमको क्या पता चला, x इज इक्वल टू y। दूसरी बात, अगर x-5 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर है, तो x-6 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर भी तो रेडियस का स्क्वायर है। अगर इस रिलेशन में हम x की वैल्यू y डाल दें तो ये हमको मिलेगा x-5 स्क्वायर प्लस x+1 स्क्वायर, ये होगा 2x-6 का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ इसको एक्सपैंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको मिलेगा, पहले ब्रैकेट से एक्सपैंड करने पर एक्स स्क्वायर मिलेगा एक टर्म, और दूसरे वाले ब्रैकेट से भी एक्स स्क्वायर का एक टर्म मतलब कि 2x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मुझे मिलेगा 25+1 मतलब कि 26, और बीच में -10x+2x मतलब कि -8x। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो ये होगा x² -12x +36 का डबल मतलब 2x² -24x +72, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 23/8। अगर x की वैल्यू 23/8 है तो y की भी वैल्यू यही हो जाएगी, क्योंकि x और y तो इक्वल थे। तो सेंटर आया x, y, सेंटर के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो होंगे 23/8, 23/8। अगर हमको रेडियस निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर होगा 23/8 -5 का स्क्वायर, पहले रिलेशन में मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, प्लस 23/8 -+1 का स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो देखो 64 आएगा, न्यूमरेटर में 23 - 40 मतलब 17 का स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 23+8 मतलब 31 का स्क्वायर। तो ये होगा 17 स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर अपॉन 64, जो कि हो जाएगा 1250/64। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स 0,0 एंड 3,3 √3 form an equilateral triangle with another point P. Find the coordinates of P. तो अब देखो 3 पॉइंट्स हैं, एक के कोऑर्डिनेट्स है 0,0, दूसरे के हैं 3,√3 और तीसरे के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं पता, लेकिन ये इन दोनों पॉइंट्स के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो हमको बताना है कि वो तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, ऐसा किसी तरीके का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, इसके एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0,0, दूसरे के है चलो 3,√3, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ L आपको कैलकुलेट करने को बोलूं, तो आप बोलोगे L का वैल्यू होगा √3 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर, मतलब 9 + √3 का रूट, ये हो जाएगा √12। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ कितना हो गया? √12। और अगर तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो हम ऐसा बोल सकते हैं x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, ये √12 का स्क्वायर मतलब 12 होगा, और x - 3 का स्क्वायर प्लस y - √3 का स्क्वायर, ये भी 12 का स्क्वायर, √12 का स्क्वायर मतलब 12 होगा। अब हमारे पास दो रिलेशन आ गए। इन दो रिलेशन से हम ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहली चीज कि ये दूसरा वाला जो जो ये सेकेंड इक्वेशन है, उसको अगर हम एक्सपैंड करें तो हमको मिलेगा x² + 9 - 6x प्लस y² + 3 - 2√3y, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे अगर हम x² + y² की वैल्यू, x² + y² की वैल्यू पहली इक्वेशन से 12 डाल दें, तो हमको मिलेगा 12 + 12 - 6x - 2√3y, ये वैल्यू हो गई 12। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3x + √3y, यहाँ से 6x + 2√3y की वैल्यू 12 आएगी, और अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3x + √3y, ये आ जाएगा 6। अब पहली इक्वेशन से पहली इक्वेशन जो थी x² + y² = 12, वहां पर हम x की जगह पे डाल सकते हैं, यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 6 - √3y अपॉन 3। ठीक है, ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डाल दें तो 6 - √3y अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस y², ये होगा 12। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करेंगे तो हमको मिलेगा, ठीक है, ये आ जाएगा y² - √3y प्लस 6 का वैल्यू 0, और यहां से y की दो वैल्यूज मिलेंगी, 2√3 या फिर -√3। तो इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दो हो सकते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0, 2√3 या फिर 3, -√3, 3, -√3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आखिर में थोड़ा इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया है। आप इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन खुद एक बार करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये फर्स्ट लेक्चर था। आगे के और
वीडियोस में हम धीरे धीरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। बस आप इस वीडियो सीरीज में बने रहें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और यहाँ तक ये पूरा का पूरा वीडियो आपने पेशेंटली देखा है, तो ये चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, जिससे जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला सके काली स्लेट पे आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।